हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। सो आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ग्रामर में ऐसा कहते हैं कि ये सारे कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे बेस है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू इट। चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट, इट इज़ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। इसमें यहाँ पे यू ओनली नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट, दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। मतलब कि जो भी कुछ वो इंसान है या चीज़ है या तो जगह है या तो आइडिया है, जो भी कुछ काम कर रही है, ठीक है, जो भी कुछ करता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं करता है, जो भी काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। कोई भी काम हो रहा है तो वो काम कर कौन रहा है, अगर आप ये सवाल पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको मोस्टली क्या सवाल पूछना है, हु पूछना है एंड व्हाट पूछना है, ठीक है। जब भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्या है, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। अभी आप हु से पूछो क्वेश्चन, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आई जवाब मिल जाएगा, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी देखो दूसरा एग्जांपल, वी विल रन अ मैराथन, ठीक है। चलो हु से पूछो, हु विल रन अ मैराथन, वी, तो वी हो गया, क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। सीमा इज़ ईटिंग, हु इज़ ईटिंग, सीमा, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया। मिली अपीयर्स बिजी, हु अपीयर्स बिजी, मिली। द स्टाफ इज़ इन द मीटिंग, हु इज़ इन द मीटिंग, द स्टाफ। टी इज़ हॉट, अभी टी के लिए हम हु नहीं बोल सकते, राइट, तो हम पूछेंगे व्हाट इज़ हॉट, टी। आइसक्रीम इज़ मेल्टिंग, व्हाट इज़ मेल्टिंग, आइसक्रीम। हीनाज ब्लैक डॉग एंड मीनाज वाइट डॉग आर प्लेइंग टुगेदर, ठीक है। चलो मुझे बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, तो पूछो चलो, हु आर प्लेइंग टुगेदर, हीनाज ब्लैक डॉग एंड मीनाज वाइट डॉग। तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ तक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हीनाज ब्लैक डॉग एंड मीनाज वाइट डॉग, तो जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको वहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको जस्ट हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछना है, जो भी आंसर आए वो हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी आप बोलोगे कि चलो ये तो सारे के सारे एग्जाम्पल ईजी थे, ठीक है, जो भी पहला वर्ड है ना वही सब्जेक्ट हो जाता है, तो नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसमें, जस्ट अंडरस्टैंड कि हु एंड व्हाट से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ कि वाई दैट फंडा इज़ नॉट करेक्ट, कि जो भी पहला है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल, शी एट पिज़्ज़ा, ठीक है, हु एट पिज़्ज़ा, शी, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। बट ये जो है वो है एक्टिव वॉइस। अभी यही स्टेटमेंट को मैं पैसिव वॉइस में बोलती हूँ, पिज़्ज़ा वॉज ईटन बाय हर। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि जो भी पहला वर्ड है वो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे पहला वर्ड आ गया पिज़्ज़ा, तो क्या पिज़्ज़ा सब्जेक्ट हुआ, क्या पिज़्ज़ा ने उसको खाया कि उसने पिज़्ज़ा को खाया। काम, डूअर कौन है, करता कौन है, एक्शन किसकी किससे हो रहा है, कौन एक्शन कर रहा है खाने का, शी, वो डूअर है, ठीक है, शी इज़ द डूअर, करता है शी, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा हर, ठीक है। किसने खाया, उसने खाया, ठीक है। तो आई होप कि ये फंडा आपको क्लियर हो गया है कि जो भी इंसान या जो भी आइडिया या जो भी चीज़, जो भी जगह काम कर रही है, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग दैट द एक्शन इज़ डन टू, ओके, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर कोई भी क्रिया हो रही, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। द वन हु रिसीव्स द एक्शन, ठीक है, कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, वो एक्शन होता है वर्ब, और जो इंसान या जो भी चीज़ वो एक्शन कर रही है वो होता है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। अभी इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हम देख लेते हैं डिटेल में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इट कैन बी फाइंड आउट अगेन बाय आस्किंग हु और व्हाट, ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब जगह हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। चलो, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, तो यहाँ पे हु से क्वेश्चन करो। चलो आई, वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वो हमको पता है। आई एम टीचिंग यू, हु एम आई टीचिंग, टीचिंग का काम हो रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, आई, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। और मैं किसको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग वाला जो काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो यू पे हो रहा है,
तो यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, होमवर्क किसने कंप्लीट किया? शी, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और उसने क्या कंप्लीट किया? व्हाट डिड शी कंप्लीट? हर होमवर्क, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। द क्लास रिसीव्ड देयर रिजल्ट टुडे, ठीक है, किसने रिसीव किया? क्लास ने, क्लास हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या रिसीव किया? देयर रिजल्ट, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई सॉ देम टॉकिंग टू रोहन्स पेरेंट, ठीक है, किसने देखा? काम क्या हो रहा है? देखने का, ठीक है, बात करने का काम नहीं हो रहा यहाँ पे, माइंड वेल, देखने का काम हो रहा है। किसने देखा? आई, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और किसके ऊपर क्रिया हो रही है? किसको देखा? रोहन के पेरेंट्स को, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शी थ्रू द बॉल, तो फेंकने की, बॉल फेंकने की क्रिया हो रही, किसने करी? शी ने, वो हो गया सब्जेक्ट। क्या फेंका? फेंकने का काम किस चीज़ पर हो रहा है? बॉल पे, हो गया ऑब्जेक्ट। हीट वॉज मेल्टिंग दी आइसक्रीम, काम क्या हो रहा है? मेल्टिंग का। कौन मेल्ट कर रहा है? हीट, ठीक है। किसको मेल्ट कर रही है? हीट का जो एक्शन है उसका असर किस पे पड़ रहा है? आइसक्रीम पे, तो हो गया ऑब्जेक्ट। द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्लू ऑफ रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेस, ठीक है। विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्लू ऑफ, काम क्या हो रहा है? ब्लू ऑफ, उड़ाने का। किसने उड़ाया? विंड ने, सब्जेक्ट। किसको उड़ाया? रूफ को, रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। काम किस पे हो रहा है? यही आपको फोकस करना है। ब्लू ऑफ, उड़ने का काम किस पे हो रहा है? छत पे हो रहा है, रूफ पे हो रहा है। सारे की सारे घर की रूफ उड़ रही है, ठीक है। काम किस पे हो रहा है? रूफ पे। कौन कर रहा है? विंड कर रहा है। अभी देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये बहुत ही ट्रिकी है, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जितने अच्छे से आएंगे और आप यूज़ करोगे ना, उतना ही आप एफिशिएंट साउंड करोगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द रिसिपिएंट और रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो रिसीवर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अभी यूल बी लाइक कि क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी पता नहीं चल रहा। चलो हम लोग सिंपल बनाते हैं। वी कैन फाइंड आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट फाइंडिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, उसके बाद वी कैन फाइंड आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे आई एम गिविंग यू हिंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज अपीयर बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट में जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करोगे ना, उसके राइट आगे का जो शब्द है ना वो ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर किस पे हो रहा है? वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल, कैन यू पास हिम द बॉटल। चलो आप मुझे बताओ, काम क्या हो रहा है? पास करने का। क्या पास करने का? वो पास करने का जो एक्शन है उसका असर किस पे हो रहा है? बॉटल पे, ठीक है। तो सबसे पहले आस्क हु एंड व्हाट, आपको बॉटल मिल गई, ये बॉटल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये बॉटल की असर, बॉटल को पास करने की असर किस पे हो रही है? हम किसको पास कर रहे हैं? ये बॉटल हिम को, ठीक है। तो हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो देख रहे हो हमारी हिंट, बॉटल के डायरेक्ट पहले आ गया हिम, ठीक है। बॉटल के बिल्कुल पहले आ गया हिम, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो दूसरा एग्जांपल, एमिली पास्ड जॉन द बॉल, ठीक है। बॉल पास होने की बात हो रही है, तो वो पास होने का जो एक्शन है वो किस पे हो रहा है? बॉल पे, ठीक है। आस्क हु और व्हाट, यू विल गेट बॉल, ठीक है। एमिली पास्ड व्हाट, तो बॉल, ठीक है। अब वो बॉल पास होने का जो काम हो रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है? ठीक है, जो बॉल पास हुआ उसका असर किस पे हो रहा है? कौन है वो एक्शन का रिसिपिएंट? तो वो एक्शन का रिसिपिएंट है जॉन, ठीक है। तो एक बार व्हाट एंड हु पूछने से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और दूसरी बार हु एंड व्हाट पूछोगे ना तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी अगेन आप हमारी ट्रिक चेक करो आप, द बॉल के डायरेक्ट आगे है द जॉन, ठीक है। अभी चलो तीसरा एग्जाम्पल, आई गेव माई फैट क्यूट ओल्ड बेस्ट फ्रेंड एन आइसक्रीम, ठीक है। काम क्या हो रहा है? देने का। क्या दे रही हूँ मैं? एन आइसक्रीम, वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये
आइसक्रीम मैं किसको दे रही हूँ, आइसक्रीम देने का असर किस पे पड़ रहा है, माई फैट क्यूट ओल्ड बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा का पूरा यहाँ तक का असर उस पे हो रहा है, ठीक है। पहले हु और व्हाट पूछो, व्हाट डिड आई गिव एन आइसक्रीम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। हु डिड आई गिव दिस आइसक्रीम टू, तो वो हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पता चला यहाँ तक आपको, पहले हु और व्हाट पूछो, वहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पे हो रहा है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के राइट आगे स्टेटमेंट में जो भी वर्ड है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट टाइम हु एंड व्हाट पूछोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरी बार हु एंड व्हाट पूछोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।